नांदेड़ शहर से करीब वाक़ मौज़े वाजकों में ईद उल फित्र के पुरमसरत मौके पर एक नहायती अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, जहां ईदगाह से नमाज अदा करके वापस लौट रहे मुसलमानों के बड़े हजूम को एक शख्स ने निशाना बनाने की मुबैना तौर पर कोशिश की और ख़ुद को आग लगाकर इसमें जलकर इसकी मौत हो गई। खुशकिस्मती से बड़ा जानी नुकसान टल गया। इस जीवन में आज नांदेड़ में कुल जमाती वफद ने जनाब एडवोकेट एमजेड सिद्दीकी साहब की क़यादत में ज़िला एसपी अविनाश कुमार और ज़िला कलेक्टर राहुल करडेले से मुलाकात करके मामले पर अपनी सख्त नाराज़गी का इजहार किया और इस मामले की सीबीआई और एटीएस के ज़रिए शफाफ तहक़ीक़ात करवाने का मुतालबा किया। कहा कि आवाम में इस वाक़े के तई कई तरह के शक व शुबहात भी पाए जाते हैं, इसलिए ज़िला एसपी के तौर पर अविनाश कुमार को चाहिए कि वो इस मामले की शफाफ तरीके से तहक़ीक़ात करे, आवाम के सामने तमाम पहलुओं को रखे। मोटरसाइकिल जलने का वाक़या नहीं है, बल्कि हमारे को जो मालूम हुआ और हमने देखे हैं और कुछ हमारे लोगों ने देखे हैं, इससे साबित होता है कि ये एक हिंदू फ़िरक़ा वाराना जो जमातें हैं उनकी एक साजिश है और खुदा के फजल से ये हुआ कि साजिश उनकी नाकाम हो चुकी है। तो लिहाजा इस वाक़े के पीछे, इस जो है हादसे के पीछे परभनी से जो आदमी आया है वो परभनी से यहाँ क्यों आया और परभनी से यहाँ आने के बाद यहाँ के मुकामी कौन सी पार्टियाँ जो हमारे फ़िरक़ा परस्त हैं उनके भी जो है इस चौकसी की जाए और परभनी में जो ये आदमी ने यहाँ से आके वहाँ से किया है उसके बारे में किया जाए। बहरहाल इस तरीके से हमने तमाम मुसलमानों के जानिब से हमने ये कहा कि किसी भी हालत से मुलज़िमीन की गिरफ़्तारी हो, उन्हें सज़ाएँ हो और उन्हें मामूली बात पर भी जो है आपको अगर शहादत की ज़रूरत पड़ी तो हम शहादत देने को तैयार हैं, क्योंकि हमारे पास आई विटनेसेस हैं। बहरहाल हमारे मेमोरेंडम पर जनाब एसपी साहब ने बड़ा गौर किया और उन्होंने कहा कि हम जहाँ तक कोशिश कर रहे हैं हम इंशाअल्लाह जो है इंसाफ दिलाएंगे और हम हर एंगल पर कर रहे हैं। अभी 2-4 दिन हुए हैं और इसमें हम दीगर एजेंसीज़ को एटीआई, सीआईडी, एटीएस वगैरह को भी साथ रखे हैं। बहरहाल फ़िलहाल तो हम उनसे यही कहें कि जैसे जैसे भी आपके पास जो है इस बारे में चौकसी होगी उसकी इत्तला अवाम को दी जाए। उन्होंने इससे जो वादा किया है कि इंशाअल्लाह हमारे पास जो भी चौकसी होंगी, जो भी इसमें होंगी, हम उसकी इत्तला किसी न किसी तरीके से हम तक पहुंचाएंगे। बहरहाल फ़िलहाल तो हमको ऐसा महसूस होता है कि कल हमारे एसपी साहब का जो रुख है वो ठीक है। अब आगे क्या होता पता नहीं। खुदा हाफ़िज़। जीवन में आज पुलिस इंतजामिया से जो बातचीत रही है, क्या वाकई इस पूरे मुद्दे को लेकर चर्चा क्या बात रही और किस तरह की डिमांड्स की गई और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से क्या सेटिस्फाई है पूरे मिली तंत्र? देखो, वाजेगों की अवाम की तरफ से और पूरे नांदेड़ के अंदर और पूरे मराठवाड़ा में एक तशवीश और एक बेइत्मीनानी का माहौल था और सभी लोगों का ये कहना था कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन किस राह पर चल रही है, किस तरीके पर चल रही है। जो वाकया वाजेगांव के अंदर ईद के दिन ईदगाह के करीब ईद की नमाज के वक्त में जो रूनुमा हुआ, वो वाकया साफ तौर से सभी ने उस वाकये को देखा और वाकया बता रहा है कि मरने वाला किस इंटेंशन से वहां पर आया था, उस जगह को ही उसने क्यों चुना और उसके बॉडी से जिस तरीके के ब्लास्ट या पटाखों की आवाज़ें आ रही थी और पेट्रोल की बाटल है, सुतली बम है, ये तमाम चीज़ें क्या दर्शा रहे हैं। तो ऑल पार्टीज़ की तरफ से, जिसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, कांग्रेस पार्टी, एनसीपी, समाजवादी और तमाम संगठनों के लोग शामिल है, आज ये डेलीगेशन एक शिष्टमंडल पुलिस इंतज़ामिया की तरफ एसपी साहब के पास आए और तमाम का ये मुतालबा था कि इससे पहले नांदेड़ के पाट बंधारे के अंदर एक वाकया रूनुमा हुआ और उसको छुपाया गया, उसको ख़त्म किया गया। अगर सही इन्वेस्टिगेशन होती वो आरोपी नहीं छूटते। तो हम सब की तरफ से यही मुतालबा था कि पुलिस की सही तहकीकात हो, आरोपी की शनाख्त हो चुकी है, उसके पीछे कौन कौन है, कौन सी संगठन के लोग हैं, उसका इरादा क्या था,
वो क्या करने के लिए आया था, और इतना एक्सप्लोजिव मटेरियल लेकर अपनी बॉडी को बांध कर वहां पर आना और उसी जगह को चुनना, ये तो खुली आंखों से सबने देखा। तो सब लोगों के अंदर एक हैरत है और बेइत्मीनानी है, और उसी बेइत्मीनानी को हम लोग लेकर आए थे एसपी के पास में। एसपी ऑफिस आए और सभी की तरफ से हमने बात की और हमने कहा कि इसके अंदर एटीएस को इन्वॉल्व करना चाहिए, एनआई को इन्वॉल्व करना चाहिए और इसकी जड़ों तक पहुंचना चाहिए कि कौन कौन लोग हैं इसके अंदर शामिल। खुदा ना खास्ता, हजार बार खुदा ना खास्ता अगर ये वाकया ईदगाह के ऊपर हो जाता तो आज क्या जिस सिचुएशन में आप और हम ठहरे हुए हैं, क्या नांदेड़ में इस इतनी इत्मीनान के साथ हम लोग ठहर सकते? पूरा बेइत्मीनानी का माहौल हो जाता, सिलक जाता नांदेड़। तो हमारा यही मुतालबा है कि पुलिस की डीएसपी या पुलिस की तरफ से जो उनका एक खास तौर से एक महकमा है जो तमाम चीजों पर निगरानी रखता है, वो क्या कर रही है। पुलिस पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हुआ है यहाँ पर, आप गौर करिए। तो हम यही कहने के लिए आए हैं कि इसके अंदर एटीएस को, एनआई को इन्वॉल्व करिए और जो आरोपियों को, जो आरोपी या उसका बैकग्राउंड या उसके संगठन है, जो भी लोग हैं इसके अंदर, इसमें यूएपीए मकोका के तहत कार्रवाई होनी चाहिए और इसकी जड़ों तक पहुंचकर उन लोगों को उठाना चाहिए और उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करते हुए उनको शिक्षा मिलनी चाहिए। जैसा आम तौर पे देखा जाता है कि एक फिरके को अलग नजरिए से देखा जाता है, दूसरे फिरके को, दूसरे समाज को अलग नजरिए से देखने का काम किया जाता है। वैसा ना हो, बल्कि हमको एसपी साहब से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। इंशाअल्लाह ताला देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि ये जो ऑल पार्टीज की तरफ से डेलीगेशन आया है, ये हम खामोश तो नहीं बैठने वाले हैं, हम देखेंगे, उसके बाद आगे भी बढ़ेंगे हम, क्योंकि ये पूरे शहर के माहौल को खराब करने का एक षड्यंत्र था। सोचने की बात है, आप भी गौर करिए, उसी जगह को, उसी दिन को क्यों चुना गया। आने वाले 4-5 दिन के बाद रामनवमी भी है, क्या उस शख्स का हालात खराब करने का इरादा था, शहर का माहौल खराब करने का इरादा था, क्या था? तो तमाम चीजों के लिए हम यहाँ पर आकर एसपी साहब से हमने मुतालबा किया। अभी तक क्या इन्वेस्टिगेशन है, क्या पता है क्या नहीं, पुलिस की कार्रवाई में पुलिस का कहना है, एसपी साहब ने हमें इत्मीनान दिलाया है कि आप बेफिक्र रहिए, हम पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और आरोपी का बैकग्राउंड भी हम देख रहे हैं और तमाम चीज़ों को बहुत जल्द हम आया करेंगे आप लोगों के ज़रिए से। आज नांदेड़ शहर और पूरे ज़िले की तरफ से और मुसलमान नांदेड़ ज़िले की तरफ से तमाम पार्टीज़ के उलमा और तमाम लीडरान एसपी साहब से खुसूसी मुलाकात किए और इस ज़िमन में जिस दिन ईद उल फितर के दिन और जो ईदगाह वाजेगांव के पास में जो हादसा नुमाया हुआ है उसके बारे में सकोल चौकसी करने के लिए और सकोल चौकसी करके इसको एटीएस के ज़रिए से एटीएस को इन्वॉल्व करके इसका रिज़ल्ट नुमाया सामने आए, ताकि आने वाले दिनों में नांदेड़ की जो गंगा जमुना की तहज़ीब है वो उसमें कोई खलल पैदा ना हो। आज तक के इसके पहले भी जब पाटबंधारे नगर में जो हादसा हुआ उस ताल्लुक़ से भी अगर सकोल चौकसी अगर होती तो आज ये हादसा नुमाया नहीं होता था। तो लिहाजा हमने एसपी साहब ने बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छा हमें मार्गदर्शन किया और हमको बताया कि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा हम तमाम लोगों से मुलाकात भी करेंगे और वहाँ के जो कंसर्न लोग हैं वाजेगांव के, उनके भी हम बयानात लेंगे और बयानात लेकर इसको हम सकोल चौकसी करके नुमाया रिज़ल्ट आपके सामने ला कर देंगे।